चीन के बाद भारत ने पाकिस्तान से भी जोर आजमाई शुरू कर दी। भारतीय फौज की एक बार फिर एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 5 शहरी जख्मी। पाक फौज ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए मुतअद्दिद भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया। एलओसी पर जंग का माहौल बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के बायस भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भी जहर उगलना शुरू कर दिया है। आज से कुछ रोज पहले भारतीय मीडिया ने दावा किया कि लद्दाख में चीन के बाद पाकिस्तान ने भी गिलगित बल्तिस्तान में 20,000 के करीब फौजी पहुंचा दिए हैं। भारतीय मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा वादी में भारतीय फौज पर किसी भी वक्त अपने अस्करियत पसंदों से हमलावर हो सकता है। भारतीय आर्मी चीफ ने तो यहां तक दावा कर दिया कि पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर एक साथ भी भारत पर हमलावर हो सकते हैं, जबकि पाकिस्तान ने भारत के लगाए गए तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। लेकिन भारतीय मीडिया के इल्जामात के बाद अब भारतीय फौज ने भी पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर दिया है। चीन के हाथों मार खाने के बाद भारतीय फौज ने एक बार फिर अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान की जानिब कर लिया है। पाकिस्तान ने भी भारत को करारा जवाब देते हुए चुप की नींद सुला दी। आखिर माजरा क्या है, ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारतीय मीडिया ने आज दावा किया है कि चीन के साथ भारत की मौजूदा कशीदगी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों समेत अस्करियत पसंदों को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार धकेलने की कोशिशों का सिलसिला जारी है। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान इस साल में अब तक एलओसी पर 2250 मरतबा सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है, जबकि इसके साथ ही भारतीय मीडिया का कहना है कि भारतीय फौज इस साल में अब तक 130 दहशतगर्दों को हलाक कर चुकी है, जिनको पाकिस्तान की पोस्ट पनाही हासिल थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक कल इतवार के रोज भारतीय फौज की जानिब से एक जवाबी कार्रवाई में मंडार सेक्टर में 2 पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए, जबकि इसके साथ ही पूंछ और नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान के 3 फौजी जख्मी हुए हैं। भारतीय फौज के एक सीनियर अफसर ने इस हवाले से कहा है कि पाकिस्तान एलएसी की मौजूदा सूरत हाल का फायदा उठाते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के पार ज्यादा से ज्यादा दहशतगर्द भेजना चाहता है। भारतीय फौज के अफसर का कहना था कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 300 के करीब मुसल्लह दहशतगर्द कश्मीर में आने के लिए तैयार बैठे हैं, तो इसलिए हमें एलएसी के साथ एलओसी पर भी कड़ी नजर रखनी पड़ रही है। एक और भारतीय अफसर का इस हवाले से कहना था कि हम इस वक्त एलओसी से एलएसी की जानिब इजाफी फोर्स भेजने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एलएसी की तरह एलओसी पर भी हर वक्त खतरा मौजूद है। उन्होंने कहा कि लेकिन हमारे पास लद्दाख समेत कश्मीर में हर हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए फौज की मौसर तादाद मौजूद है। लेकिन जहां एक जानिब भारतीय फौज और मीडिया पाकिस्तान पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी और दहशतगर्दों को भारत भेजने के संगीन इल्जामात आयद कर रहा है, वहीं दूसरी जानिब असल में खुद भारत ही इन कोशिशों में मुलव्विस है। चीन के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय फौज ने एक बार फिर अपना रुख पाकिस्तान की जानिब कर लिया है। जराये के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने निक्याल सेक्टर में एक बार फिर शहरी आबादी को निशाना बनाया और भारतीय फौज की फायरिंग से 5 शहरी जख्मी हो गए, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। DGISPR के मुताबिक जख्मियों में 2 लड़के और 2 बुजुर्ग खवातीन भी शामिल हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि पाक फौज की जानिब से भारतीय फायरिंग का फौरी और मौसर जवाब दिया गया है। रवां साल भारत सीज फायर मुआहदे की 1090 खिलाफ वर्जियां की गई हैं। भारतीय फोर्सेस की तरफ से मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय इश्तियाल अंगेजों की वजह से अब तक 13 शहरी शहीद और 112 जख्मी हो चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का इस हवाले से कहना था कि भारत की जानिब से शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना काबिल मुज़म्मत है। भारत की इश्तियाल अंगेजी खित्ते में अमन और सलामती के लिए खतरा है। भारत अपनी हरकतों से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकता। तर्जुमान ने कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। भारत 2003 के जंग बंदी इंतजाम की पासदारी करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना आलमी कवानीन इक़दार के मनाफी है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सर मिशन को एलओसी पर काम करने दिया जाए।
रवां साल एलओसी पर भारतीय जारहियत में मजीद इजाफा हो चुका है। मोदी ने आरएसएस के इंतहा पसंद नजरिया और तशद्दुद की पॉलिसी को सरहद पार तक फैला दिया। एलओसी पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का भारतीय ट्रैक रिकॉर्ड बद से बदतर होता जा रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भारत की जानिब से शहरी आबादी पर की जाने वाली फायरिंग की शदीद मजम्मत की है, जबकि वजीर आजम पाकिस्तान के अलावा वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शहरी आबादी पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वजीर आला हाउस की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि वजीर आला उस्मान बुज़दार ने भारतीय फौज की फायरिंग से निकाल सेक्टर में बच्चों, खवातीन समेत 5 जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। उन्होंने कहा कि बौखलाहट का शिकार भारत शहरी आबादी को निशाना बनाकर आलमी कवानीन और इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है, जबकि मोदी सरकार की इश्तियाल अंगेजियां खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि हमें फख्र है कि पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह फौज ने बुज़दिल दुश्मन को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज के हमले से पहले 5 जुलाई को भी भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन के बटल सेक्टर में जानबूझकर शहरी आबादी को मार्टर और भारी हथियारों से निशाना बनाया। भारत की इस बिला इश्तियाल फायरिंग के बायस 22 साल शहरी शदीद जख्मी हो गया था, जिससे तिब्बी इमदाद के लिए करीबी मरकज़े सेहत मुंतकिल कर दिया गया था। जबकि 5 जुलाई से पहले 1 जुलाई को भी भारतीय फौज ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कंट्रोल लाइन के लीपा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की थी, जिससे तलवारी गांव का एक बच्चा शहीद हो गया था। अब दोस्तों, इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि भारत चीन की जानिब से अपनी आवाम की तवज्जो हटाने के लिए जानबूझकर पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जबकि भारत ये अच्छी तरह जानता है कि जिस तरह चीन ने लद्दाख में उसे धूल चटाई है, तो इसी तरह पाक फौज भी उसे बड़े आराम से धूल चटा सकती है। लेकिन अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या भारत इन खिलाफ वर्जियों के जरिए पाकिस्तान के साथ कोई नई जंग छेड़ना चाहता है, और क्या चीन के साथ मौजूदा कशीदगी के बाद भी भारत इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ सके। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब भारत के लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने आज अपने एक बयान में कहा है कि आजाद कश्मीर में पाकिस्तान ने अपने डिफेंसिव पास्चरिंग में इजाफा कर दिया है, और ऐसा सिर्फ तब ही देखने को मिलता है जब वो किसी परेशानी में होते हैं। भारतीय लेफ्टिनेंट ने कहा कि हम किसी भी किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं, जबकि इसके साथ ही भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि चीन CPEC मंसूबे और गवादर में पीपल्स लिबरेशन नेवी की नई बेस की हिफाजत के लिए पाकिस्तान को 4 मुसल्लह ड्रोन्स फ्राहम करने जा रहा है। चीन के ये मुसल्लह ड्रोन्स अभी लीबिया में LNA की फौजी GNA हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, जबकि आज से 2 रोज पहले पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान और चीन हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ हैं। शाह महमूद कुरैशी ने चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए उन्हें वाज़ेह किया कि पाकिस्तान तिब्बत, हांगकांग, ताइवान और जिनजियांग के हवाले से भी चीन के मौक़िफ़ की तायीद करता है। पाकिस्तान और चीनी मनसब की जानिब से ये बातचीत इस बात को वाज़ेह करती है कि पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तौर पर हर तरह के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। अब दोस्तों, इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या भारत आने वाले दिनों में वाकई चीन और पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने की कोशिश करेगा, या हमेशा की तरह भीगी बिल्ली बनकर मैदान से भाग जाएगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, मौजूदा हालात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से चाइना के बॉर्डर पर लद्दाख के मकाम पर भारत को हजीमत का सामना है, जिस तरह से चाइना की फौज ने भारतीयों को बुरी तरह से मारा है, भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया है, डंडों, मुक्कों, लातों, घुसों के जरिए से और खारदार तारों से लिपटे हुए डंडों से भारत के फौजियों को जहन्नम वासिल किया है, वो हम सब के सामने है। और ये बात भी हम बखूबी जानते हैं कि भारत का वो मीडिया जो कि पाकिस्तान के कबूतर की खबरें भी फैलाता है, लेकिन वो चाइना के बारे में ऐसी कोई भी बात करने से गुरेज क्यों कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि वो चाइना से डरता है, और वो ये जानता है कि अगर चाइना के साथ पंगा लिया तो भारत नेस्तो नाबूद हो सकता है। तो चूंकि भारत के जितने भी फौजी अफसरान हैं, उनमें से अक्सर ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि भारत इस पोजीशन में नहीं है कि वो चाइना का मुकाबला कर सके। अब जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी को अपनी आवाम को जवाब तो देना है, अपनी आवाम को खुश तो करना है,
इसलिए वो LOC पर पाकिस्तान के साथ इस किस्म के मजमूम हथकंडे इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान में तखरीबकारी के इस तरह के मौके ढूंढकर अपनी आवाम को खुश करने की कोशिश करेगा कि देखें हमने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। हालांकि ये हकीकत है कि अगर चाइना और पाकिस्तान मिलकर दोनों भारत का मुकाबला करें तो भारत को चंद सेकंड्स के अंदर दुनिया के नक्शे से खत्म कर सकते हैं और कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा। सो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? कश्मीर के हवाले से अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चाइना के हवाले से और नेपाल, बांग्लादेश और जितने भी ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।